राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी विकास शर्मा। प्रदेश में कोरोना की खौफनाक होती तस्वीर ने सभी की नींद उड़ाकर रख दी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ 25 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई। वहीं दूसरी ओर 5,771 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में 25 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई। इस दौरान जोधपुर और उदयपुर दोनों जगह पर 5-5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अगर बात करें पॉजिटिव मरीजों की तो राजस्थान में सर्वाधिक पॉजिटिव मरीज जयपुर के अंदर 961 सामने आए हैं। इसके साथ ही जोधपुर में 628, कोटा में 683 और उदयपुर में 709 केस जो है वो सामने आए हैं। इसके साथ ही अन्य जिलों में भी कोरोना के पॉजिटिव केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते आज पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5,771 को पार कर गई। इस दौरान एक्टिव मरीजों की तादाद 36,441 दर्ज की गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान से एक राहत की खबर भी आई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राजस्थान ने कोरोना वैक्सीनेशन में बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया, जहां 1 करोड़ डोज का आंकड़ा जो है आज दोपहर 12:30 बजे तक हासिल कर लिया गया। महाराष्ट्र के बाद में राजस्थान दूसरा ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना की 1 करोड़ से अधिक डोज लगाई गई है। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। सुजानगढ़ उपचुनाव में तल्ख हुए दोनों दलों के नेताओं के बोल। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने साधा भाजपा पर निशाना, कहा सोशल मीडिया के सहारे लड़ना चाहती है चुनाव। मुद्दों के बजाय ऐसे मुद्दों पर बात हो रही है जो मुद्दे नहीं हैं। डोटासरा ने पूछा राजेंद्र राठौड़ क्या बोल रहे थे, वो कैसे खाला के बाड़े की बात कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका जो मंतव्य था वो ये था कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाएं भी, शिक्षकों की जिम्मेदारी भी सरकार की है शिक्षा मंत्री होने के नाते भी, लेकिन बच्चों का भविष्य भी जरूरी है। साथ ही साथ डोटासरा ने कहा कि जिस तरह से भाजपाई बात कर रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बुलाया गया है, बुआ का मान मर्दन करने के लिए भतीजे को बुलाया गया है। अगर भाजपा को इतना ही ज्योतिरादित्य सिंधिया से प्यार था तो केंद्र में मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। कुल मिलाकर डोटासरा आज खासे आवेशित नजर आए। उन्होंने राजेंद्र राठौड़ पर भी निशाना साधा, कहा जहां जहां राठौड़ गए हैं उपचुनाव में वहां पार्टी का बंटाधार हुआ है, यहां भी कांग्रेस ही चुनाव जीतेगी। तो दूसरी तरफ भाजपा ने भी की बड़ी सभा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सहित स्थानीय नेता रहे मौजूद। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी जी ने उन्हें खजाने की चाबी दी है, खेमाराम मेघवाल को जिताएंगे तो केंद्र से पैसा आएगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार जो पैसा भेज रही है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। भाजपा के मंत्रियों की तरह उन्होंने यहाँ भी एक तरह से हथियारों की बात करते हुए कहा कि जब से भाजपा सरकार आई है बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीदी गई हैं, हथियार खरीदे गए हैं। कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है, लेकिन भाजपा जो कहती है वो करती है। गजेंद्र सिंह शेखावत और सतीश पूनिया ने भी जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। सतीश पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीआर करते हैं। उन्होंने चिरंजीव योजना पर भी सवाल उठाए, जिसका पलटवार बीडी कल्ला ने दिया और कहा सतीश पूनिया नहीं समझते कि चिरंजीव योजना से कितना फायदा राजस्थान के आमजन को होने वाला है। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी राजीव कौर। कोरोना वायरस का लगातार बढ़ता खतरा जोधपुर शहर के लिए भारी पड़ सकता है। लगातार कोरोना वायरस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश की सरकार भी गंभीर है और जोधपुर का पुलिस प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन और नगर निगम भी। इसी बात को ध्यान में रखकर जोधपुर के पुलिस कमिश्नर जोश मोहन ने पहल करते हुए जो जितने भी समाज प्रमुख हैं, धार्मिक संस्थाओं के जो प्रमुख हैं, धर्म गुरु हैं, समाज सेवी हैं, उन सबकी एक आवश्यक और आपात बैठक बुलाई, जिसमें जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह, नगर निगम कमिश्नर रोहिताशु तोमर, अमित यादव के अलावा डीसीपी धर्मेंद्र सिंह, आलोक श्रीवास्तव, राजेश मीना ने भी शिरकत की। इस दौरान इसी महीने में नवरात्रा, इसके बाद रामनवमी, रमजान का महीना और उसके साथ साथ महावीर जयंती के बाद में आखा तीज आने वाली है। आखा तीज पर अबूझ सावे होते हैं। इस लिहाज से जब कोरोना चल रहा है तो कैसे सावधानी बरती जाए, कैसे मंदिरों में मस्जिदों में भीड़ कम से कम की जाए, या सरकार की जो गाइडलाइन इस संबंध में जारी होती है
कैसे पालना कराई जाए, उन सब बातों को लेकर के संकल्प लिया गया और सभी धर्म गुरुओं ने इस बात का विश्वास दिलाया कि जो सरकार की जो गाइडलाइन होगी, जिला प्रशासन को जो निर्णय होगा, पुलिस प्रशासन का जो निर्णय होगा, वे उसको मानेंगे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अब एक बार फिर पिछले साल से भी ज़्यादा भयानक स्थिति है। कोरोना के लगातार जो मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की कोरोना से जो मौत हो रही है, ऐसे में गंभीरता बरतने की ज़रूरत है और इस पहल में जिस तरीके से आगे बढ़ कर के समाज प्रमुखों ने, धर्मगुरुओं ने अपने संकल्प दोहराया है और सहयोग करने का जो विश्वास दिलाया है, उससे लगता है कि सब मिलकर कोरोना से अच्छे से निपट पाएंगे। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी सचिन ओझा। एक बार फिर मददगार साबित हुए सीसीटीवी फुटेज, जब बदमाश ने कर दी महिला से मारपीट। रेलवे कॉलोनी थाना इलाके का है पूरा मामला। तस्वीरें हैं कोटा के रेलवे कॉलोनी इलाके की, जहां बीती रात नाइट कर्फ्यू के दौरान कैसे एक महिला को सरेराह पीटा गया, वो भी डंडे और लात घूसों से। महिला पर सरेराह डंडों से वार किया गया। महिला बचने के लिए मिन्नतें करती रही, लेकिन बदमाश नहीं माना। बताया जा रहा है कि महिला को इस कदर पीटने वाला कोई और नहीं बल्कि इलाके का ही पुराना बदमाश काजू सरदार है। जानकारी के मुताबिक महिला को इस कदर इसलिए पीटा गया कि वह दो पक्षों के बीच चल रहे झगड़े में बीच बचाव करने पहुंची थी। महिला भी जेल में बंद रंजीत नाम के बदमाश की रिश्तेदार बताई जा रही है। बस यही बात बदमाश को नागवार गुजरी और उसने महिला की जमकर पिटाई कर डाली। रात के अंधेरे और नाइट कर्फ्यू के बीच सरेराह इस वारदात को देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन यह जरूर हुआ कि यह डरा देने वाली तस्वीरें एक मकान में लगे सीसी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे में जरूर कैद हो गई। जैसे ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी एक्टिव हो गई। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के धड़ल्ले से वायरल होने के बाद पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और आरोपी बदमाश काजू को गिरफ्तार कर लिया है। अब बदमाश से पूछताछ के साथ आगे की कार्रवाई की जा रही है। रुक करते हैं अजमेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी लाठर ने आज भीलवाड़ा में तस्करों की गोली से शहीद हुए किशनगढ़ के सिपाही पवन के निवास पर पहुंचकर उसे दी श्रद्धांजलि, परिजनों को दिया सांत्वना और कहा नहीं बख्शे जाएंगे अपराधी किसी भी कीमत पर। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर सोमवार को किशनगढ़ पहुंचे। उन्होंने भीलवाड़ा में तस्करों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिस जवान पवन नुवाद के घर पहुंचकर शहीद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और परिवार को ढांढस बंधाया। डीजीपी लाठर ने शहीद के पिता को आश्वस्त किया कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने शहीद सिपाही पवन की मां से मिलकर दुख बांटा, पुत्र रियांश और पुत्री वंदना से मिले और उन्हें दुलार भी किया। पुलिस के जाबाज सिपाही की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देने की बात कहते हुए अपराधियों को ललकारने के अंदाज में उन्होंने साफ कहा कि इसका अंजाम हत्यारे तस्करों को भुगतना होगा। डीजीपी लाठर ने इस मौके पर फर्स्ट इंडिया न्यूज से भी खास बातचीत की। बातचीत में उन्होंने कहा कि अपराधियों की पहचान हो चुकी है और पुलिस उन्हें जल्दी खोज निकालेगी। प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी लाठर ने चेतावनी भरे लहजे में साफ कह दिया कि अब अपराधियों की खैर नहीं और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। निश्चित रूप से उनके इस बयान ने पुलिस के जाबाज सिपाहियों का मनोबल और बढ़ा दिया है। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर के भिंडर में तेज रफ्तार कार ने मचाया मौत का कहर। ट्यूबवेल की खुदाई देख रहे 4 युवकों की कार की चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत, तो 4 अन्य गंभीर रूप से हुए घायल। सभी घायलों का महाराणा भूपाल चिकित्सालय में चल रहा है इलाज। उदयपुर जिले के भिंडर कानौर रोड पर देर रात एक बेकाबू कार ने खेत में ट्यूबवेल की खुदाई देख रहे 4 लोगों को चपेट में ले लिया। इससे इन 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना में 4 अन्य गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए महाराणा भूपाल चिकित्सालय रेफर किया गया। दरअसल इलाके के बोरतलाई इलाके में एक खेत पर ट्यूबवेल की खुदाई हो रही थी। इसी दौरान एक बेकाबू कार सड़क से खेत में घुसी और खुदाई देख रहे लोगों को चपेट में ले लिया। इससे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कार और इसमें सवार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, बेकाबू हुई कार को जब्त किया, साथ ही इस कार में सवार 4 आरोपियों को डिटेन भी किया है। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार भी मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि कटारा। मेवात में गैंग रेप और अपहरण की घटना हुई आम।
घर से शौच करने गई बालिका का बाइक सवार बदमाशों ने किया अपहरण। क्षेत्र के नंदिराबास की बालिका का 2 बाइक सवार बदमाश हथियार के बल पर शौच करने जाते समय अपहरण कर लिए गए। जब उसकी बहन ने हल्ला मचाया तो पास की मस्जिद में कुछ लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे। जहां बाइक सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो वह लोग फायरिंग कर भाग जाने में सफल रहे, जिसके बाद अपहरणकर्ताओं के परिवारजनों से बालिका को वापस लाने की बात तो कही। उन्होंने आश्वासन दिया लेकिन बालिका को वापस लाकर नहीं दिया। वहीं कामा थाने में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।